स्वागत है आप सब लोग का एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉगविन CMMS मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एक न्यू वर्जन हमने लॉन्च किया है, फॉगविन टीम ने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स और एनहांसमेंट हमने न्यूली ऐड किए हैं। तो चलिए देखते हैं ये न्यू एनहांसमेंट्स और फीचर जो हमने ऐड किए हैं एक एक करके। स्टार्ट करते हैं हम डैशबोर्ड से। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपके सामने है वो डैशबोर्ड स्क्रीन है मोबाइल फॉगविन CMMS मोबाइल एप्लीकेशन की। सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा, जो भी इंजीनियर इसे यूज़ कर रहा है उसे नज़र आएगा कि वो कौन सी फैक्ट्री और फैसिलिटी का पार्ट है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आपको नज़र आएगा कि कितने एसेट्स और मशीन्स वो करंटली मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकता है, उससे एसोसिएटेड है, और जितने पार्ट्स अवेलेबल है इन्वेंट्री में वो भी नीचे इंजीनियर चेक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं वर्क ऑर्डर्स की तरफ। तो वर्क ऑर्डर्स में आपको नज़र आएगा कि कितने वर्क ऑर्डर फ़िलहाल में पेंडिंग या ओपन स्टेट में है। तो जैसे ही आप वर्क ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि 3 सेक्शन में जो है ये पार्ट डिवाइड किया गया है। टू डू सेक्शन, कंप्लीटेड सेक्शन और क्लोज सेक्शन। तो टू डू सेक्शन में आपको जितने भी ओपन, पेंडिंग, इन प्रोग्रेस वर्क ऑर्डर है वो सारे यहाँ पर नज़र आएंगे। कंप्लीटेड सेक्शन में आपको जो इंजीनियर ने काम किए हुए वर्क ऑर्डर्स है वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कंप्लीटेड सेक्शन में। और क्लोज सेक्शन में यहाँ पर जो मैनेजर की तरफ से या सुपरवाइज़र की तरफ से यहाँ पर अप्रूव्ड वर्क ऑर्डर्स है वो क्लोज सेक्शन में यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इसी तरीके से वर्क ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने पर आपको डायरेक्टली वर्क ऑर्डर सेक्शन का एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा। मेंटेनेंस रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि कितने ओपन मेंटेनेंस रिक्वेस्ट यहाँ पर पेंडिंग है यहाँ पर। तो जैसे ही हम मेंटेनेंस रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ओपन और क्लोज्ड मेंटेनेंस रिक्वेस्ट यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ओपन सेक्शन में जितने भी ओपन और कंप्लीटेड है वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, और क्लोज सेक्शन में जितने भी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट यहाँ पर क्लोज्ड है कस्टमर की तरफ से वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और एक फ़ीचर जो है हमने यहाँ पर ऐड किया है वो ये है कि अभी इंजीनियर जो है मेंटेनेंस रिक्वेस्ट डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर क्रिएट कर सकता है कोई भी मशीन के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर बॉटम साइड में देख सकते हैं, प्लस ऐड का एक आइकन आपको नज़र आएगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एक पेज यहाँ पर नज़र आएगा जिसमें आप जो मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है यहाँ पर ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है एक सैम्पल मेंटेनेंस रिक्वेस्ट यहाँ पर क्रिएट करूँगा। यहाँ पर जो है सिस्टम जनरेटेड कोड यहाँ पर हम डालेंगे। यहाँ पर कोई भी आप मशीन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आप टाइप, मेंटेनेंस टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ऑन डिमांड अगर कोई फॉल्ट है तो फॉल्ट वाला आप चूज़ कर सकते हो। प्रिवेंटिव अगर आपको मेंटेनेंस रिक्वेस्ट क्रिएट करने तो वो भी क्रिएट कर सकते हो, और नॉर्मल अगर इंस्पेक्शन रहेगा तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल ऑन डिमांड सिलेक्ट करता हूँ। टारगेट डेट, जो भी टारगेट डेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो है उस पर्टिकुलर मेंटेनेंस रिक्वेस्ट की कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि तो ऐसे कि आप कोई भी एक एग्जांपल के तौर पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और एक जो हमने और एक नया फीचर जो है इसमें ऐड किया है वो है रीराइट विद AI। यहाँ पर आप AI की मदद से ये जो सेंटेंस हमने अभी लिखा है उसको एक ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे जो मैनेजर है और सुपरवाइज़र है उनको अच्छे से वो समझ में आए डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पर रीराइट विद AI के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं AI ने जो है इस पर्टिकुलर सेंटेंस को और इन्हेंस वे में यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर जो है इस रीराइट विद AI का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप जो है यहाँ पर कोई भी जो है फ़ोटो
या फिर कोई भी आपके मोबाइल फ़ोन से अगर कोई फ़ोटो आपको निकालना होगा तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कैमरे के ऊपर क्लिक करके एक फ़ोटो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उस फ़ोटो को यहाँ पर मैं उसे ऐड कर देता हूँ। तो इसी तरीके से एक इंजीनियर भी अभी ये सारी चीज़ें जो है मेंटेनेंस रिक्वेस्ट इन अ फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस रिक्वेस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो क्रिएट मेंटेनेंस रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के ऊपर आपको जो है एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेंटेनेंस रिक्वेस्ट जो है क्रिएट हो चुकी है। तो इसी तरीके से जो है अभी इंजीनियर भी मेंटेनेंस रिक्वेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन फॉगविन CMMS मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम मूव ऑन करेंगे एसेट एंड डाउन टाइम के ऊपर। तो एसेट एंड डाउन टाइम के ऊपर क्लिक करने पर आपको सारे जो मशीन्स है आपके जितने भी मशीन्स है ऑर्गेनाइजेशन में करंटली फॉल्ट स्टेट में है, काम नहीं कर रहे हैं या फिर बंद पड़े हुए हैं, तो वो सारे मशीन्स आपको ये डाउन टाइम सेक्शन में यहाँ पर नज़र आएंगे। तो अलग अलग जो उनके क्रिटिकलिटीज़ है वो भी आपको नज़र आएंगे। तो इसकी मदद से जो है इंजीनियर चेक कर सकता है कि कौन सी मशीन जो है क्रिटिकल है और उस हिसाब से जो वर्क ऑर्डर है उनको प्रायोरिटाइज कर सकता है। उसके बाद जो है हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वर्क ऑर्डर की तरफ। माय नेक्स्ट वर्क ऑर्डर जो भी वर्क ऑर्डर जो अभी लाइंड अप है इंजीनियर के लिए जिसके ऊपर उसे काम करना है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो इसी तरीके से जो है एक इंजीनियर एफिशिएंटली फॉगविन CMMS मोबाइल एप्लीकेशन का डैशबोर्ड यूज़ करके सारी इन्फॉर्मेशन को जो है एक ही समय में इजीली एक्सेस कर सकता है। now आगे बढ़ते हैं वर्क ऑर्डर सेक्शन में। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं काफ़ी सारे सेक्शंस यहाँ पर बनाए गए हैं। तो हम एक एक करके सारे सेक्शन यहाँ पर देखेंगे। तो वर्क ऑर्डर सेक्शन की तरफ हम अभी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया 3 सेक्शन जो है आपको यहाँ पर वर्क ऑर्डर सेक्शन में मिलेंगे, टू डू, कंप्लीटेड और क्लोज सेक्शन। तो अभी हम देखेंगे कि एक इंजीनियर जो है एक वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे करता है। तो पहला वाला जो है वर्क ऑर्डर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेक्ट करने पर सारी जो वर्क ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर नज़र आएगी। कौन सी मशीन है, क्या टारगेट डेट है, क्या डिस्क्रिप्शन है, प्लान डेट कौन सी है, किसको अलोकेट किया गया है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी वर्क ऑर्डर के रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इस सेक्शन में आप एज एन इंजीनियर पार्ट्स भी अलोकेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अलोकेट पार्ट है तो एक कोई भी आप यहाँ पर जो है एक पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही सिलेक्ट हो गया तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि वो पार्ट यहाँ पर 1 यूनिट अलोकेट हो चुकी है। तो यहाँ पर पार्ट अलोकेट करने के बाद इंजीनियर जो है एग्जीक्यूट वर्क ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर सकता है। इंजीनियर को जो है 4 डिफरेंट स्टेटस यहाँ पर नज़र आएंगे। स्टार्ट करते हैं ओपन स्टेटस से, जो पहला स्टेटस रहेगा यहाँ पर। उसके बाद इन प्रोग्रेस जो है उसके ऊपर क्लिक करके अगर इंजीनियर जो है कोई भी एक एक्शन नोट यहाँ पर लिखता है, जैसे कि उसने वर्क करना स्टार्ट किया है उस पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के ऊपर, तो वो उसे इन प्रोग्रेस करके सबमिट कर सकता है, जिससे कि उसके सुपरवाइज़र और मैनेजर को पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के ऊपर काम चालू हो चुका है यहाँ पर। तो जैसे कि वर्क ऑर्डर अपडेटेड स्टेटस में आ गया है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन प्रोग्रेस की इन्फॉर्मेशन है, वो मैनेजर और सुपरवाइज़र तक पहुँच जाएगी। फिर हम अगर एग्जीक्यूट वर्क ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वर्क ऑर्डर उसी स्टेटस में ओपन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस में। ऑन होल्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं जब भी आपको अगर कोई भी पार्ट्स आने हैं या फिर कोई भी वजह से वर्क ऑर्डर स्टॉप हो रहा है, तो वो आप यहाँ पर ऑन होल्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कंप्लीटेड, अगर काम आपका जो है असाइंड कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर आप कंप्लीटेड सिलेक्ट करके एक एक्शन नोट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो एक्शन नोट ऐड करने पर अगर आपका
अगर आपको ये रीराइट फंक्शन यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसकी मदद से एआई आपका जो है एक्शन नोट जो है उसे और रिफाइंड बना देगा यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर कितने घंटे आपने काम किए, कितने मिनट आपने काम किए वो भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर मीटरिंग रहेगी कोई भी पर्टिकुलर मशीन की इनेबल है और आपको मीटरिंग एंटर यहाँ पर करने की है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद मिसलेनियस कॉस्ट, अगर कोई भी कॉस्ट अदर देन पार्ट्स और लेबर यहाँ पर यूज़ हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई फ़ोटो आपको अटैच करना हो यहाँ पर कैमरा से, या फिर कोई फ़ाइल अटैच करनी हो, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना हो, या फिर मोबाइल से आपको कोई आपके ही स्टोरेज से कोई फ़ोटो अपलोड करना हो तो वो भी आप फाइल सेक्शन में यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जो चेकलिस्ट ऑप्शन है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करके डिफरेंट चेकलिस्ट जो है उसको आप सिलेक्ट करके एक रिमार्क यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पास, फेल या फ्लैग जैसे कि अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर है। उसके बाद आप कोई भी रिमार्क जो है अगर ऐड करना चाहते हो कोई भी चेकलिस्ट आइटम में तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपने सबमिट कर दिया तो ये चेकलिस्ट जो है यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। ये होने के बाद इंजीनियर जो है इस तरीके से एक वर्क ऑर्डर मोबाइल एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा और वर्क ऑर्डर जो है वो कंप्लीटेड स्टेटस में चला जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्पेक्शन वर्क ऑर्डर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से जो है एक इंजीनियर जो है यहाँ पर वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता है वर्क ऑर्डर मॉड्यूल से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम एसेट्स की तरफ। सो यहाँ पर जो है एसेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जितने भी एसेट्स या मशीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उसके सारे डिटेल्स जो है यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। उसके बाद डाउन टाइम जो है उसमें सारे फॉल्ट मशीन जो है जो अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रही है वो यहाँ पर नज़र आएगी, और मेंटेनेंस में जो भी आपके अंडर मेंटेनेंस एसेट्स या मशीन्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। सो यहाँ पर जो है कोई भी अगर आप एक एसेट सिलेक्ट करेंगे तो उस एसेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगी, राइट फ्रॉम जो है उसकी एसेट कोड, वेदर वो अवेलेबल है कि नहीं, उसकी क्रिटिकलिटी क्या है, उसके बाद डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उस एसेट के रिलेटेड यहाँ पर नज़र आएगी। और जो है आपको यहाँ पर एसेट 360 का एक नया फीचर जो है हमने ऐड किया है मोबाइल एप्लीकेशन में भी। तो पहले की जैसे एसेट 360 जो है वेब एप्लीकेशन के लिए ही अवेलेबल था, तो अभी वैसा नहीं है। इंजीनियर भी जो है अभी एसेट 360 मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। तो एसेट 360 में जो है सबसे पहला ऑप्शन जो है स्पेसिफिकेशन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस मशीन एसेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको डायरेक्टली यहाँ पर नज़र आएगी। उसके परचेस कॉस्ट जो है, उसकी वारंटी एक्सपायरी डेट जो है, और डिफरेंट जो है यूटिलाइजेशन परसेंटेज, रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको स्पेसिफिकेशन में यहाँ पर नज़र आएगी। मेंटेनेंस हिस्ट्री में जो है आपको सारे मेंटेनेंस हिस्ट्री, ओपन, पेंडिंग, कंप्लीटेड, क्लोज्ड वर्क ऑर्डर यहाँ पर नज़र आएगी। तो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं कौन से वर्क ऑर्डर जो है पेंडिंग में है, कंप्लीटेड है, ऑलरेडी क्लोज्ड कौन से वर्क ऑर्डर है। ऊपर सर्च भी कर सकते हो अगर ऑलरेडी क्लोज है और आपको दिखना है कि क्या वर्क हुआ था उसके ऊपर, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो मेंटेनेंस हिस्ट्री में। रिलायबिलिटी सेक्शन के ऊपर क्लिक करने पर आपको मशीन की हेल्थ जो है यहाँ पर नज़र आएगी, MTTR, MTBF वैल्यू, फिर उसका डाउन टाइम जो है, उसके बाद डिफरेंट अवेलेबिलिटी ट्रेंड, डाउन टाइम ट्रेंड यहाँ पर नज़र आएगी। डिफरेंट MTTR, MTBF वैल्यूज़ अलग अलग मंथ के लिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो डिफरेंट अवेलेबिलिटी ट्रेंड्स अवेलेबल है ऑप्शंस के रिलेटेड जो भी आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है डिफरेंट फॉल्ट, मशीन में कितने सारे फॉल्ट आए, कितने टाइम तक, कौन से मंथ के रेंज में यहाँ पर आए,
वो सब डिफरेंट फॉल्ट यहाँ पर टॉप फॉल्ट अकर्ड के सेक्शन में भी आपको रिलायबिलिटी सेक्शन में यहाँ पर नज़र आएंगे। उसके बाद अगर कोई मीटरिंग ऑप्शन अवेलेबल है उस पर्टिकुलर मशीन से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पर मीटरिंग एसेट मीटरिंग सेक्शन में यहाँ पर नज़र आएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई मीटरिंग यहाँ पर मैनुअली अगर ऐड करना है किसी मशीन के लिए, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो कोई भी जो है आप अगर मीटरिंग ऐड करोगे तो वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो सारी डिटेल जो है मीटरिंग के रिलेटेड वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। मूव करेंगे पार्ट सेक्शन में, तो पार्ट सेक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी पार्ट्स करंटली अवेलेबल है यहाँ पर इन्वेंट्री में, वो सारे पार्ट्स उनके कितने यूनिट्स अवेलेबल है, वेदर वो क्रिटिकल है कि नहीं कि नॉन क्रिटिकल है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है पार्ट सेक्शन में आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक ये दो सेक्शन जो है यहाँ पर क्रिएटेड है। तो जितने भी पार्ट्स आउट ऑफ स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है वो आउट ऑफ स्टॉक में आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो कोई भी अगर आप पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, जैसे कि ये पंप है, तो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है उस पार्ट के रिलेटेड यहाँ पर आपको नज़र आएगी। सो वापस आएंगे हम डैशबोर्ड की तरफ। नाउ डैशबोर्ड की तरफ आप अगर लेफ़्ट साइड में देखोगे तो एक आपको माय अकाउंट का सेक्शन यहाँ पर मिलेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स जो है आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड यहाँ पर आपको नज़र आएगी। आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर जो है और ईमेल एड्रेस जो है वो भी सारा यहाँ पर नज़र आएगा। प्रोफाइल सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट डिटेल्स और एक्सेस कोड, कितना आर्ली रेट है, इंजीनियर से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। उसके बाद अगर आप अबाउट अस में क्लिक करोगे तो डिफरेंट डिटेल्स यहाँ पर जो है कंपनी के रिलेटेड आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और अगर आप सपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो है एक एडिशनल फीचर हमने ऐड किया है जो ऑलरेडी वेब एप्लीकेशन में था, जैसे कि आपको पता है। तो ये फीचर यूज़ करके इंजीनियर भी जो है अभी सपोर्ट रिक्वेस्ट जो है रेस कर सकते हैं किसी भी इशू के लिए या किसी भी सपोर्ट के लिए। अगर आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड हो तो आप यहाँ पर रेस कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट रिक्वेस्ट टाइप्स यहाँ पर मिलेंगे। तो सपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हो, फीडबैक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन है, अगर आपको कुछ अपग्रेडेशन चाहिए आपके प्लान्स में या फिर कोई इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई इंटीग्रेशन ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करने हैं, तो वो सारे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है सब्जेक्ट यहाँ पर आपका जो भी सपोर्ट टाइप रहेगा उसका यहाँ पर आप सब्जेक्ट एंटर कर सकते हो। और जो डिटेल रहेगी उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो एक सपोर्ट टिकट जो है आपके नाम की क्रिएट हो जाएगी और सपोर्ट टीम में से कोई ना कोई आपसे ज़रूर रीच आउट करेगा और जो भी इशू रहेगा, जो भी आपकी क्वेरीज़ रहेगी वो जल्द से जल्द रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो है हमने जो है ये नया मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट किया है इंजीनियर्स मेंटेनेंस टीम को मद्देनज़र रखते हुए, जिससे कि जो है मेंटेनेंस टीम में के सारे मेंबर्स इंजीनियर, सुपरवाइज़र और मैनेजर इस एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन को एफिशिएंटली यूज़ करके उनका जो भी वर्क रहेगा कैरी आउट कर सकते हैं। और बने रहिए ऐसे ही और नए अपडेट्स और इन्हांसमेंट जो है आने वाले हैं आगे के जो अपडेट्स में, मोबाइल एप्लीकेशन के अपडेट्स में। तो बने रहिए और शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।